क्या आप कभी ऐसे लम्हे से गुजरे हैं जहां आप जानते हैं कि गुनाह हो गया है, शायद दिनों से आप अल्लाह को भूले हुए हैं, लेकिन फिर भी अंदर से कहीं एक बेचैनी महसूस हुई है? कहीं एक आवाज आई है कि नहीं, इस तरह चलना ठीक नहीं है? अगर ऐसा हुआ है तो आज की ये वीडियो आपकी जिंदगी की सबसे अहम वीडियो हो सकती है, क्योंकि आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करेंगे जिसे करोड़ों लोग समझ ही नहीं पाते, लेकिन जो समझ ले उसकी जिंदगी बदल जाती है। मैं बात करूंगा दिल की बेदारी के बारे में, इस खास अलामत के बारे में जो जाहिर हो तो समझ आता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको अभी तक छोड़ा नहीं है, बल्कि वो आपको अपनी तरफ वापस लाने का एक खास मौका दे रहे हैं। हमारी इस दुनिया में करोड़ों लोग रहते हैं, वो हर रोज उठते हैं, सोते हैं, खाते हैं, काम करते हैं, घर चलाते हैं, लेकिन कभी एक बार भी नहीं सोचते कि मुझे क्यों पैदा किया गया है, मैं कहाँ जा रहा हूँ, मौत के बाद क्या है, अल्लाह मेरे बारे में क्या सोच रहा है। उन लोगों की तादाद कम नहीं बल्कि यही ज्यादा हैं। लेकिन उसके बरअक्स कुछ लोग होते हैं जिनके अंदर अचानक एक बेदारी आती है। शायद उन्होंने भी गुनाह किए होते हैं, शायद उन्होंने भी तवील अरसा नमाज नहीं पढ़ी होती, शायद वो भी दुनिया के पीछे भागते भागते अल्लाह को भूल चुके होते हैं, लेकिन एक वक्त आता है कि उनके अंदर से कुछ चीज उन्हें झंझोड़ देती है। ये फर्क क्यों होता है? कुछ लोग हिदायत क्यों पाते हैं और कुछ लोग सारी जिंदगी गफलत में क्यों गुजार देते हैं? इस सवाल का जवाब कुरान और हदीस में छुपा हुआ है, और आज की गुफ्तगू में हम वही जवाब तलाश करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता गहराई के साथ। अल्लाह ताला ने सूरत शुरीज की आयत 13 में फरमाया, अल्लाह जिसे चाहता है अपनी तरफ खींच लेता है और जो उसकी तरफ रुजू करता है उसे सीधा रास्ता दिखाता है। इस आयत पर जरा गहराई से गौर करें। अल्लाह फरमा रहे हैं वो जिसे चाहते हैं उसे अपनी तरफ खींच लेते हैं। ये कोई मजबूरी की बात नहीं, ये अल्लाह का खास फजल है। दुनिया में लाखों लोगों में से अल्लाह बाज लोगों को खास तौर पर चुन लेते हैं, अपनी तरफ आने का मौका देते हैं। ये मौका सबको नहीं मिलता, और जब ये मौका आता है तो इंसान के दिल में कुछ खास तब्दीलियां शुरू होती हैं। इन तब्दीलियों की अलामात आज हम तफसील से जानेंगे। अब आते हैं हदीस की तरफ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह जिसके साथ भलाई का इरादा करता है उसे दीन की सही समझ अता करता है। सही बुखारी। अब गौर करें, यहाँ ये नहीं कहा गया कि अल्लाह जिसके साथ भलाई चाहता है उसे अमीर बनाता है, ये नहीं कहा गया कि इसे ताकतवर, मशहूर या सेहतमंद बनाता है, बल्कि कहा गया है उसे दीन की समझ अता करता है। ये क्यों? क्योंकि दीन की समझ के बगैर इंसान करोड़ों रुपए का मालिक होकर भी नहीं जानता कि वो कहाँ जा रहा है, और दीन की समझ के साथ एक आम इंसान भी जानता है उसकी जिंदगी का मकसद क्या है, उसकी मौत के बाद क्या आने वाला है, और इस दुनिया में वो कैसे अपने रब की रजा हासिल करेगा। तो बताएं, क्या ये दीन की समझ सबसे बड़ी नेमत नहीं? अल्लाह आम तौर पर किसी को एक दिन में नहीं बदलते। तब्दीली से पहले वो कुछ इशारे भेजते हैं, कुछ एहसासात पैदा करते हैं, और उन इशारों को पहचानना ही आज की सबसे अहम बात है। पहला इशारा ये है, गुनाह के बाद दिल में बेचैनी महसूस होना। इसे मामूली न समझें, क्योंकि जिस दिल की मौत हो चुकी हो वो गुनाह करके खुश होता है, बल्कि मजीद गुनाह की तरफ बढ़ता है। लेकिन जिस दिल में अभी जिंदगी हो, जिस दिल में अभी ईमान की चंगारी बाकी हो, वो दिल गुनाह के बाद तकलीफ महसूस करता है, खुद को कसूरवार समझता है। यही एहसास जिंदा दिल की अलामत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गुनाह वो है जो तुम्हारे दिल में खटके और तुम चाहो कि लोग उसे ना जाने। सही मुस्लिम। तो समझें, गुनाह के बाद बेचैनी महसूस होना बुरी बात नहीं, बल्कि ये एक बहुत कीमती अलामत है। ये इस बात की दलील है कि आपके अंदर ज़मीर है, अल्लाह का खौफ है, और ईमान की रोशनी अभी मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुई। दूसरा इशारा ये है, सब कुछ होने के बावजूद दिल में खालीपन महसूस होना। क्या आपने कभी देखा है कि बहुत से लोग बाहर से खुश नजर आते हैं, लेकिन वो रात को अकेले में रोते हैं? बहुत से लोग सोशल मीडिया पर हंसी की तस्वीरें डालते हैं, लेकिन अंदर कहीं एक अनजान दर्द होता है। ये खालीपन कहाँ से आता है? अल्लाह ताला ने सूरतुर राद की आयत 28 में फरमाया, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, यानी जान लो कि दिलों का सुकून अल्लाह के जिक्र ही से है। इस एक आयत में पूरी इंसानियत के सबसे बड़े मसले का हल दिया गया है। इंसान पैसे में सुकून तलाश करता है, नहीं मिलता। इंसान मोहब्बत में सुकून तलाश करता है, आर्जी मिलता है।
इंसान शोहरत में सुकून तलाश करता है, लेकिन वो सुकून कायम नहीं रहता, क्योंकि ये दिल अल्लाह ने अपने लिए बनाया है। इसके बगैर ये दिल कभी मुकम्मल सुकून नहीं पा सकता। इसलिए अगर आप ये खालीपन महसूस करते हैं तो ये दरअसल अल्लाह की तरफ से एक पैगाम है, तुम मुझे छोड़कर जो भी तलाश कर रहे हो वो तुम्हें नहीं मिलेगा, मेरे पास आ जाओ। तीसरा इशारा, बार बार तौबा का ख्याल आना। ये बहुत अहम है, क्योंकि बहुत से लोग गुनाह में इस कदर डूब जाते हैं कि तौबा का ख्याल भी नहीं आता। लेकिन अगर आपके दिल में बार बार ये ख्याल आए, नहीं मुझे बदलना है, मुझे नमाज की तरफ लौटना है, मुझे अल्लाह से माफ़ी मांगनी है, तो ये ख्याल कहाँ से आता है? ये मुकम्मल तौर पर आपकी तरफ से नहीं आता, ये अल्लाह की तरफ से आता है। अल्लाह तालीज़ ने सूरत ज़ुमर की आयत 53 में फरमाया, कह दो ऐ मेरे बंदू जिन्होंने अपनी जानों पर ज़्यादती की है, अल्लाह की रहमत से नाउमीद ना हो। बेशक अल्लाह तमाम गुनाहों को माफ़ कर देता है, वो बहुत बख्शने वाला, निहायत रहम करने वाला है। इस आयत को पढ़कर क्या दिल नहीं कांपता? अल्लाह खुद फरमा रहे हैं, मेरे बंदू नाउमीद ना हो, तुम चाहे जितने बड़े गुनाह कर चुके हो मेरे पास आओ, मैं माफ़ कर दूंगा। तो जब तौबा का ख्याल आए तो उसे ज़ाया न करें, इसे थाम लें। चौथा इशारा ये है, नमाज में खड़े होकर आंखों का नम होना या कुरान सुनकर दिल का नरम होना। एक वक्त होता है कि नमाज सिर्फ जिस्म की हरकत होती है और कुरान सिर्फ आवाज़। लेकिन अगर अब नमाज में खड़े होकर महसूस हो कि मैं वाकई अल्लाह के सामने खड़ा हूँ, कुरान की आयत सुनकर लगे कि ये मेरे लिए ही है, तो ये दिल की दोबारा जिंदगी की अलामत है। अल्लाह तालीज़ ने सूरत ज़ुमर की आयत 23 में फरमाया, जब ये कुरान सुनते हैं तो उनके जिस्म के रोंगटे खड़े हो जाते हैं जो अपने रब से डरते हैं। ये एहसास कोई खुद पैदा नहीं कर सकता, ये अल्लाह की तरफ से होता है। इसे मिल जाए तो समझें दिल में जिंदगी वापस आ रही है। पांचवा इशारा, मौत का ख्याल आते ही अंदर कांप जाना। बहुत से लोग मौत का नाम सुनकर भी कुछ महसूस नहीं करते, लेकिन जो दिल बेदार हो रहा हो वो खुद से सवाल करता है, क्या मैं तैयार हूँ? मेरे आमाल नामे में क्या है? क्या मैंने अल्लाह को राज़ी किया है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मौत को कसरत से याद करो। तिर्मिज़ी। मौत की याद इंसान को गुनाह से रोकती है, आखिरत की तरफ मुतवज्जे करती है और दुनिया से वाबस्तगी कम करती है। इसलिए अगर मौत का ख्याल आकर खौफ महसूस हो तो ये कमज़ोरी नहीं बल्कि दिल की बेदारी की अलामत है। अब ज़रा हकीकत की तरफ आते हैं। हमारे इर्द गिर्द बहुत से लोग घंटों सोशल मीडिया पर वक्त गुजारते हैं, रील्स देखते हैं, शॉर्ट्स देखते हैं, ट्रेंडिंग मवाद देखते हैं। सुबह उठते ही फ़ोन, रात सोने तक फ़ोन, लेकिन 5 मिनट कुरान के लिए नहीं, 2 मिनट अल्लाह को याद करने के लिए नहीं। यही गफलत है, सबसे बड़ी गफलत। और इस गफलत में इंसान का दिल आहिस्ता आहिस्ता मुर्दा होने लगता है। उसे मालूम भी नहीं होता कि उसका दिल किस तरफ जा रहा है। लेकिन अगर आप इस वीडियो को इतनी तवज्जो से सुन रहे हैं तो ये भी एक अलामत है, अल्लाह आपको ये बातें सुना रहे हैं। ये इत्तेफाक नहीं है। अब आते हैं इस बड़े सवाल की तरफ। जब अल्लाह किसी को हिदायत देना चाहते हैं तो क्या फौरन सब कुछ बदल देते हैं? नहीं, आम तौर पर नहीं, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता तब्दीली आती है। कभी किसी बयान के ज़रिए, कभी किसी किताब के ज़रिए, कभी किसी मौत के वाक़े के ज़रिए, कभी तन्हाई के लम्हे में। और हर बार अल्लाह आज़माते हैं, क्या तुम इस आवाज़ पर लब्बैक कहोगे? क्या तुम वापस आओगे? बहुत से लोग इस आज़माइश में कामयाब नहीं होते, लेकिन जो लोग उस आवाज़ को सुनकर छोटे छोटे कदम उठाते हैं, अल्लाह उनके लिए रास्ता आसान कर देते हैं। तो अब हल की तरफ आते हैं। अगर दिल में ये बेदारी आ गई है तो क्या करें? पहला, तौबा को सिर्फ ज़बान से नहीं बल्कि अमल में लाएं। तौबा की 3 शर्तें हैं। पिछले गुनाह पर निदामत, फौरन गुनाह छोड़ देना और दोबारा ना करने का पुख्ता अज़्म। ये है तौबा। सिर्फ इस्तिग़फ़ार कहना काफ़ी नहीं अगर अमल ना बदले। दूसरा, रोज़ाना कुरान के साथ वक्त गुजारें। सिर्फ तिलावत नहीं, मानी समझ कर पढ़ें। एक आयत भी अगर रोज़ समझ कर पढ़ें तो वो दिल बदल सकती है। तीसरा, कसरत से इस्तिग़फ़ार करें। दिन में कम से कम 100 बार। ये अज़कार दिल को साफ करते हैं। चौथा, अच्छा साथ इख्तियार करें। इंसान अपने दोस्त के दीन पर होता है, इसलिए ऐसे लोगों के साथ रहें जो अल्लाह को याद करते हैं। पांचवा, रात के आखिरी हिस्से में अल्लाह के सामने खड़े हों, तहज्जुद पढ़ें, न हो सके तो कम से कम 2 रकात।
सजदे में अपने दिल की बात अल्लाह से करें। अल्लाह सब जुबानें समझते हैं, आपके टूटे दिल की दुआ भी सुनते हैं। ये सबसे ताकतवर लम्हा है। अब उन लोगों के बारे में जो समझते हैं कि शायद मेरे गुनाह बहुत ज्यादा हैं, अल्लाह माफ नहीं करेगा, ये भी शैतान का धोखा है। अल्लाह फरमाते हैं अल्लाह तमाम गुनाह माफ कर देता है, लिहाजा चाहे जितना भी गुनाह हो, अगर सच्ची तौबा हो तो अल्लाह माफ कर देता है। एक मिसाल ले लें, शायद आपके आसपास कोई ऐसा शख्स हो जो पहले नमाज नहीं पढ़ता था, गुनाहों में था, लेकिन किसी वाक़े के बाद बदल गया। आज वो नमाज पढ़ता है, कुरान पढ़ता है। ये तब्दीली कैसे आई? ये अल्लाह की तरफ से झटका था। तो अगर आपकी जिंदगी में भी कोई झटका आया है तो उसे नज़रअंदाज ना करें, ये मौका हो सकता है। खुलासा ये है कि दिल की बेदारी अल्लाह की सबसे बड़ी नेमतों में से एक है। गुनाह के बाद बेचैनी, खालीपन, तौबा का ख्याल, नमाज में रोना, मौत का खौफ, ये सब इशारे हैं। उनको पहचानें, उनकी कदर करें और उन पर अमल करें, क्योंकि ये बेदारी हमेशा नहीं रहती। अगर आपने जवाब ना दिया तो दिल दोबारा सो सकता है, और अगर आपने जवाब दिया तो अल्लाह आपका रास्ता आसान कर देगा। याद रखें, दिल की बेदारी मंजिल नहीं बल्कि एक नए सफर की शुरुआत है। अब फैसला आपके हाथ में है। अल्लाह हमें सच्ची तौबा, मुस्तकिल हिदायत और जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। आमीन। क्या आपके ख्याल में आपकी ज़िंदगी में कभी ये दिल की बेदारी आई है, या कोई ऐसा लम्हा था जब अल्लाह ने आपको ख़ास तौर पर बुलाया था? कमेंट में अपना तजर्बा शेयर करें, शायद आपका एक कमेंट किसी और की ज़िंदगी बदल दे।